तो कल मैंने शायद आपको लास्ट में कुछ बताया था, कुछ लिखाया था, और वो क्या बात थी बता रहे बावड़ी? एकाकृत प्रश्न की बात हुई थी। आज हम इससे आगे की बात करेंगे। जो मैंने बताया था आपको कि बुद्ध की जब मृत्यु हुई तो उस मृत्यु का प्रतीक क्या है, मैंने बताया था पद चिन्ह, पगला। लेकिन बुद्ध के अंतिम संस्कार का प्रतीक, अंतिम संस्कार का प्रतीक क्या है? पदचिन्ह, स्तूप। अब कल तो बताया था, आज गायब हो गया। स्तूप। मैंने कल आपको ये बात बताई थी, अरे सुन रहे हो क्या बावड़ियों? कल ये बात बताई थी मैंने आपको, क्या कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के कितने टुकड़े किए गए? तो 8 के 8। और उन 8 टुकड़ों पर 8 क्षत्रिय राजाओं ने 8 स्तूपों का निर्माण करवाया था। लेकिन इन 8 स्तूप में से 7 स्तूपों को किसने तुड़वा दिया? अशोक ने तुड़वाया। अशोक ने तुड़वाकर बुद्ध के जो अवशेष थे उन अवशेषों को निकाला और उन अवशेषों के टुकड़े किए और उन पर कितने स्तूप बनवाए? 84,000 स्तूप बनवाए। अब गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी 583 ईसा पूर्व में हुई थी। सही है गलत? गलत है। 483 ईसा पूर्व। अरे ध्यान से सुनो तो सही, मैं गलत बोल रहा हूं, तुम हाँ किए जा रहे हो है क्या? कुछ बोला था तूने? क्या बोला था बेटा? तो ये कह रही है कि सर आपने गलत बोला था, मैंने बोला था। तो थैंक यू, ये अच्छी बात है। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु 400 हुई थी। जन्म इतनी साल पहले, ईसा के जन्म के इतनी साल पहले जन्म हुआ था और 80 साल की उम्र में 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। जब ये मर गए तो मरते ही 1 साल के अंदर अंदर जो इन पे वो स्तूप बन गया। तो इसी वर्ष इन 7 में से जो एक बच गया था वो एक स्तूप बाकी है, और उस स्तूप का नाम कौन सा है? मैंने बताया था पिपरवा का स्तूप। स्तूप ओके। तो प्राचीनतम स्तूप पूछेंगे तो कौन सा होगा? ओके। बाद में ये अशोक भाई साहब जो थे, इन अशोक भाई साहब का जो समय था जिसमें बौद्ध संगति करवा के 84,000 स्तूप बनवाए थे, वो टाइमिंग था 251 ईसा पूर्व में। 251 ईसा पूर्व में, यानी 251 बिफोर क्राइस्ट बीसी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 483 ईसा पूर्व में बना है और वो 84,000 जो बने वो कब बने हैं? 251 ईसा पूर्व। कितना फर्क है इन मेरे उनमें? 200 ही है ज्यादा, 200 से भी ज्यादा है। देखो तो ज्यादा है ना। 251 में इसमें बाकी करना, माइनस करना नहीं आता क्या? 232 जा रहे हैं बावड़े। तो 232 साल बाद बने वो स्तूप, और आज इन 84,000 स्तूपों में से अशोक के बाद में जब सुंग वंश आया तब पुष्यमित्र सुंग ने तो काफी कुछ स्तूप नष्ट करवा दिए,
बाद में एक शिव का भक्त राजा हुआ था, नाम था मिहिर कुल। उस मिहिर कुल ने कसम ली थी शंकर भगवान के पैरों की उस शिवलिंग को लेकर कि जो तेरा धर्म नहीं मानेगा मैं उस धर्म को इस धरती से मिटा दूंगा। और उस समय इस्लाम का तो विकास हुआ नहीं था, पैदा ही नहीं हुआ था इस्लाम, इसलिए ज्यादातर बौद्ध ही बौद्ध थे। इसने बौद्ध मंदिरों को, बौद्ध मठों को, बौद्ध स्तूपों को खूब तोड़वाया, जम के तोड़वाया। और ये 84,000 स्तूप में से आज 5 स्तूप बचे हैं, बाकी सब तोड़वा दिए इसने। जो 5 स्तूप शेष हैं, इन 84,000 में से उन 5 में से सबसे प्राचीनतम जो स्तूप है उसका नाम है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप जो कि इन 84,000 में से सबसे प्राचीन है। फिर है सारनाथ का स्तूप, फिर है अमरावती का स्तूप। तो इस प्रकार से अब यदि क्वेश्चन यह है कि अशोक द्वारा बनवाए गए भारत का प्राचीनतम स्तूप कौन सा है, तो उत्तर क्या होगा? सांची का स्तूप होगा। ये ठीक है, लेकिन भारत का प्राचीनतम स्तूप पूछे तो पिपरवा का स्तूप। इसलिए कई जगह बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। और दुख की बात, अपने गाइड लिखने वाले तुम्हारे आरएस की जो दोनों गाइड हैं प्रचलित हैं, लक्ष्य वाली और राजस्थान पनोरमा वाले, दोनों में ये पिपरवा नाम ही नहीं है, वहां तो सांची है। इधर पकड़ो कान तो भी सांची, अशोक का कौन सा सांची, प्राचीनतम भी सांची, सब सांची, सांची ही सांची, पिपरवा है ही नहीं। तो अब हाँ, अब तुम समझ रहे हो ना कि प्राचीनतम स्तूप पूछेंगे तो कौन सा है, और अशोक के द्वारा प्राचीनतम स्तूप। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो अब मैं लिखा दूं, अब उतारिए इस ज्ञान को, आप अपनी पोटली में समेटिए और पोटली को खोलिए, खोलिया तो अब लिखिएगा। लिखें, यहां तक तो लिखा हुआ है ना? नहीं लिखा हुआ तो फिर देखो और उतारो। नहीं, मैंने ये तो लिखा दिया था। ओके, अरे लिखाया हुआ है तुम्हारी कॉपी में, मैं खोल के दिखा दूं, लिखा हुआ। ओके, अच्छा बाद वाले बच्चों को नहीं लिखा। ओके, तो लिख दो ना, लिखो बुद्ध की मृत्यु, बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा, कुशीनारा कोष्टक में बिहार, कुशीनारा कोष्टक में बिहार में हुई। मृत्यु का प्रतीक, मृत्यु का प्रतीक, प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, पद चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, पद चिन्ह माने जाते हैं। आगे लिख दें, बुद्ध के शिष्य 8, बुद्ध के शिष्य 8 क्षत्रिय राजाओं ने, बुद्ध के शिष्य 8 क्षत्रिय राजाओं ने
बुद्ध के शरीर के 8 टुकड़े, बुद्ध के शरीर के 8 टुकड़े बुद्ध के शरीर के 8 टुकड़े अपनी राजधानी ले जाकर अपनी राजधानी ले जाकर 8 स्तूप बनवाए। इस प्रकार बुद्ध के अंतिम संस्कार का प्रतीक चिन्ह स्तूप माना जाता है। स्तूप माना जाता है। इन 8 में से लिखते जाओ, इन 8 में से एक स्तूप शेष है। इन 8 में से एक स्तूप पीपरवा इन 8 में से एक स्तूप पीपर हवा का शेष है। जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। इसका निर्माण 483 ईसा पूर्व में 483 ईसा पूर्व में 483 में 500 लिख रखा है क्या? हाँ, तो वो गलती से लिखा ना, मैंने वो पूछा था आपसे कि वो गलत है कि सही है, तो फिर मैंने वापस ऐसे लिख दिया, समझे? अरे एक बात बताओ, जो आदमी पैदा हुआ 563 ईसा पूर्व में, वो 20 साल पैदा होने के पहले मरेगा कैसे? तो 563 ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 साल पहले पैदा होता है कोई, और ईसा मसीह के जन्म के 483 साल पहले उसकी मृत्यु होती है 80 साल की उम्र में, तो ये तो चल जाएगा। लेकिन पैदा होने के 20 साल पहले कोई कैसे मर सकता है? ऐसा कैसे संभव है? विज्ञान इसे नहीं मानती, बाकी तो सबको संभव है आजकल। तो मैंने क्या लिखा है? 483 ईसा पूर्व में निर्मित है। 483 ईसा पूर्व में निर्मित है, या इसका निर्माण 483 ईसा पूर्व में करवाया गया। हुआ तो निर्माण हुआ, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बीच में समझाने में मेरी लैंग्वेज और मेरी लाइन और मेरी लेंथ छोड़ बैठा, इसलिए शब्द गड़बड़ा गए, ठीक है? तो आप इतने होशियार हो ना, आरएस अधिकारी थानेदार बनोगे तो अपनी लाइन लेंथ तो सीधी कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है। आगे लिखेंगे, इन 8 स्तूपों में से
इन 8 स्तूपों में से 7 स्तूपों का 7 स्तूपों को अशोक ने तुड़वाकर, इन 8 स्तूपों में से 7 स्तूपों को अशोक ने तुड़वाकर बोर्ड पर लिखा हुआ, लाइन लेंथ एकदम सही है, तुड़वाकर बुद्ध अवशेषों पर 84,000 स्तूप 251 ईसा पूर्व में बनवाए। ईसा पूर्व में बनवाए। इनमें से 5 स्तूप शेष हैं। इनमें से 5 स्तूप शेष हैं, जिनमें सांची का स्तूप सबसे प्राचीन है। ये 5 के नाम लिखा दूं? लो 3 तो ये रहा, दोबारा लिखूं? अरे दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं? नंबर 1 सांची का स्तूप, नंबर 2 सारनाथ का स्तूप, नंबर 3 अमरावती का स्तूप, नंबर 4 भरहूत का स्तूप, और नंबर 5 तक्षशिला का स्तूप। जी टोटल वो अशोक वाला थोड़ी ना है बेटा, टोटल तो और भी अशोक के बाद में गुप्त काल में लगभग 50 एक बने थे, उनमें भी 20 एक बचे पड़े हैं, और राष्ट्रकूटों के समय 100 एक बने हुए थे, उनमें भी 30 एक 35 एक अपने औरंगाबाद की गुफाओं में अजंता में भरे पड़े हैं। तो टोटल मत गिनो ना अभी टोटल तो बाद में कराऊंगा, अपना वाला टोटल रहने दो बेटा जी। अभी तो समझ लो, जैसे कई बच्चे दिमाग लगा रहे हैं कि गुरुजी इस प्रकार से अब 6 स्तूप हो गए। अरे नहीं, हाँ ये बात है, लेकिन ये सबके लिए सही नहीं है। ये जो गुफाएं खोद करके महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में बनाए गए अजंता अलोरा की गुफाओं वालों में ही ये बात फिट बैठती है, यहां बिहार वालों में तो मामला उल्टा ही है। यानी कि जो अशोक के बाद में गुप्त काल में, गुप्तोत्तर काल में, शक काल में और सातवाहन काल में जो स्तूप बने, वो स्तूप गुफाओं को पहाड़ों को काट करके बनाए गए, पहाड़ों को काट करके। नहीं समझे बात आप? यार तुम समझते नहीं हो। एक तो इसमें नेट चलता है क्या?
ये आप ही इस बात को इस तरह से समझ सकते हो कि पहाड़ जो है, उन्हीं पहाड़ को छैनी रातोड़ी से काटा गया है, उसको एक भी पत्थर जोड़ा नहीं गया। पहाड़ को ही डिजाइन में ऊपर से तोड़ना शुरू किया, नीचे तक पहुंच गए और गुफाएं बनाई। और ये अलोरा की गुफाएं हैं। इनमें यदि मैं कुछ एक आपको स्तूप बताऊं तो इनमें कुछ एक स्तूप जो है वो मैं आपको दिखा सकता हूं, जिनमें एक स्तूप ये देखो, इस प्रकार से गेट है इनके पहाड़ में, और अंदर से बेहद खूबसूरत है। इनमें मूर्तियां भी बनी हैं, और ये रहा, ये आ गया। पहाड़ को इस कदर काटा गया कि पहाड़ नीचे नहीं गिरे तो वो छोड़ते चले गए गोलाई में, और फिर साइड में पिलर पहाड़ के ही, जिससे कि पहाड़ जो है वो गिरेगा भी नहीं, और उसमें गुफा भी बना दी गई। दिख रहे हैं पिलर आपको, और इसमें अवशेष पीछे रख दिए, इसकी बाहरी साइड में चट्टान पर बुद्ध की मूर्ति बना दी, और अवशेष जो है ना यहां पर रखे ऊपर, यहां ये चट्टान काट करके बनाए गए अवशेष हैं। ठीक है, तो ये बाद में भी बने बहुत सारे, बात को समझो। अतः इनमें टेम्परेचर जो है, जो गुफाओं में बनाए गए, इनमें इनका तापमान सर्दी हो या बारिश 37 डिग्री रहता है। मानव अपने शरीर का तापमान भी कितना होता है? 37। तो सेम मनुष्य के तापमान के जितना ही इनका तापमान रहता है, 37 डिग्री। ये इनकी विशेषता है। अब आप कहोगे गुरुजी ऐसे कैसे हुआ संभव? भाई संभव हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कंस्ट्रक्शन इस प्रकार का होता है। आप लोग जानते हैं, तो आज भी जो अपन मकान देखते हैं, कमरा बनवाते हैं, तो सबसे ऊपर का मंजिल का गर्म रहता है, सबसे नीचे वाला ठंडा रहता है। जब आप पहाड़ के नीचे गुफा बनाओगे तो उस पर तापमान का फर्क नहीं पड़ेगा। पहले सर्दी में भी लोग गुफाओं में जाते थे और गर्मी में भी लोग गुफाओं में जाते थे। तो नॉर्मल बात है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है ऐसे कैसे हो गया। अरे मिस्र के पिरामिड भी तो ऐसे ही है, उनमें भी तापमान उतना ही 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। छोड़ो, तो बात यहां तक क्लियर है, लिख दिया आपने पांचों? ओके, बहुत अच्छे हो, कितनी अच्छी क्लास है, मजे आ गए इस क्लास में पढ़ा के। एडिंग डालो रे। बोध संगतिया, बोध संगतिया यानी कि बौद्ध धर्म की सम्मेलन। संगति का मतलब है उनकी सम्मेलन। एक कोई भी विद्यार्थी, पुराने वालों को तो मेरी आदत है, नए वाले जो विद्यार्थी 2-3 दिन हुए मुलाकात हुए, तो वो है ना मेरी बोलने से, टोन से जो है ना परेशान नहीं हो। मेरी टोन ऐसी है, शुरू शुरू में एक दिन अजीब लगा होगा कि ये सर ऐसे कैसे बोल रहे हैं, ऐसे बोलने की आदत हो गई है। ऑफिस में सारे दिन बाबूड़ों को डांटना पड़ता है यार, देख, है ना, मैनेज करना पड़ता है। तो कभी गुस्सा होता नहीं हूं मैं, लेकिन गुस्सा दिखाना पड़ता है आवाज में, ऐसे कि बड़ा बड़ा फाइल सल्टा ला रहा है, जबकि मतलब अंदर से एकदम नॉर्मल है, लेकिन काम करवाना है, ऊपर से प्रेशर है, तो थोड़ा तो वो व्यवहार में आ गया है ना। तो आप लोग जो है ना प्लीज 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 बुरा ना माने। अरे लिख दिया कि बहुत संगतियां, तो कितनी संगतियां हुई टोटल? 4। अच्छा, कार्यालय में कितने बाबू हैं? मेरे यहां 2 कक्ष हैं,
प्रत्येक कक्ष में 10 के करीब बेंचें लगी हुई हैं। 8 बाबू तो हमेशा रहते हैं, बाकी कभी किसी का ट्रांसफर हो जाता है, कोई रिटायर हो जाता है, कोई आता नहीं है। तो 8 16 के करीब करीब रहते हैं और काम चलता रहता है। अच्छा, लेने का काम सरकार का है यार, ये कोई मेरी घर की प्रॉपर्टी थोड़ी ना है। मुझे तो याद है कि मुझे ऐसे पता नहीं कितनी ऑफिसों में पटका गया है, और ये जहां मैं हूं वहां के 2 बाबू तो अपने आप को मेरे से भी ऊपर मानते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल अप्रोच है। वो कहते हैं सर ज्यादा हुकूमत देना, पहले भी कई आए थे आप जैसे ऑफिसर, हमने सबको भिजवा दिया है, ट्रांसफर करवा दिया है, मतलब कहने का। इसलिए ऐसी बात नहीं है कि मैं मालिक हूं, नहीं, कुछ अपने सरकारी नौकर हैं जी। तो बौद्ध संगतियां बात है, चार संगतियां हुई। पहली संगति के बारे में आज अपन डिटेल से बात करेंगे। प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति, इसके बारे में जितने भी सूचनाएं हैं मैं एक साथ आपको बता रहा हूं, आप बाद में लिखेंगे इसे। इस बौद्ध संगति का आयोजन कहां हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ? तो इस बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह, जो कि पहले पाटलिपुत्र की राजधानी था, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में इसका आयोजन किया गया। तो सप्तपर्णी गुफा थी, उसमें इसका आयोजन किया गया। इसका आयोजन कब किया गया? बुद्ध की मृत्यु के वर्ष में, बुद्ध की मृत्यु के वर्ष में। और बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। अगली बात, क्यों आयोजन किया गया, ये इंपॉर्टेंट बात है। यदि ये बात समझ में आ गई तो सब कुछ समझ में आ गया। देखो बच्चों, बौद्ध धर्म पर मतभेद थे। जब तक गौतम बुद्ध जिंदा है, उनके जो शिष्य थे, बौद्ध संघ के जो अध्यक्ष वगैरह होते थे, उनमें जहां कहीं भी मतभेद उभरा, गौतम बुद्ध ने उन्हें अपने पास बैठाया और डांट डपट करके चुप करा दिया कि मैं बाहर निकाल दूंगा, चुप जाओ। कोई राजी या बेराजी, उन्हें चुप होना पड़ता था। लेकिन धर्म एक ऐसा मार्ग है जहां पर हर व्यक्ति का विचार अलग अलग होता है। मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? धर्म के मामले में तू कुछ अलग मानेगी, किसको पूजती है? जैसे मान ले तो शंकर भगवान को या दुर्गा को, किसको पूजती है बता? शंकर भगवान को। अब शंकर भगवान की पूजा मूर्ति की करनी चाहिए, या व्रत करनी चाहिए, या उनका यज्ञ करना चाहिए, या शिवलिंग की पूजा होनी चाहिए, या उनके पाठ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? इसमें तुझमें और इसमें अंतर हो सकता है। धर्म ऐसा है, उसमें व्यक्तिगत विचार होते हैं, और हर व्यक्ति का धर्म सच में अलग होता है। और मंदिरों में जाकर के हम लोग जो है वो अपनी अनुसार ईश्वर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसलिए बौद्ध धर्म के जितने भी पुरोधा, बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग थे, गौतम बुद्ध के रहते तो एक दिशा में चले, लेकिन जैसे ही गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, उन्होंने अपना ज्ञान टिकाना शुरू कर दिया कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो बौद्ध धर्म में अलग अलग मत हो गए। तो बौद्ध भिक्षुओं में मतभेद उत्पन्न हो गए थे। बौद्ध भिक्षुओं में मतभेद मिटाने के लिए, मतभेद समाप्त करने के लिए उनको एक जगह बुलाया गया। तो इसके लिए यह सम्मेलन हुआ। तो मुख्य मुद्दा दो मुद्दे मुख्य थे। नंबर 1 कि गौतम बुद्ध ने कौन कौन सी बातें कही। गौतम बुद्ध ने कहा कि मनुष्य को मध्य मार्ग चुनना चाहिए, विवाह करना चाहिए और बौद्ध धर्म स्वीकार करना चाहिए, यह विवाह नहीं करना चाहिए और बौद्ध धर्म को स्वीकार करना चाहिए। तो मुद्दे कई हो गए शिक्षाओं पर।
किसी ने कहा कि नहीं ब्याह कर लो, कोई टेंशन नहीं है। किसी ने कहा नहीं, ब्याह करने वाला बौद्ध भिक्षु बन ही नहीं सकता। किसी ने कहा कि महिलाएं और पुरुष एक ही बौद्ध विहार में रहेंगे। किसी ने कहा कि नहीं, साथ साथ नहीं रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग मुद्दों पर मतभेद था। तो क्या किया गया, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, बताओ फटाफट। अजातशत्रु को, अरे पाटलिपुत्र को, मोगलीपुत्र को। तो इसका अध्यक्ष था महाकश्यप। एक विद्यार्थी ने यह नाम ठीक बोला था, महाकश्यप, जो कि सबसे वरिष्ठ उम्रदराज बौद्ध भिक्षु था। बौद्ध भिक्षु था और इसी को अध्यक्ष बनाया गया। इस समय शासक कौन था? यस, अजातशत्रु जो था वो शासक था। और ये कहां का रहने वाला अजातशत्रु? मगध का, मगध राज अजातशत्रु। इसमें क्या काम हुआ दोस्तों? तो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पे विचार करने के लिए मीटिंग बैठी। किसी ने कहा कि नहीं गौतम बुद्ध ने ऐसा कहा था, किसी ने कहा ऐसा नहीं कहा था, गौतम बुद्ध ने तो ऐसा कहा था। मोगलीपुत्र, सॉरी से महाकश्यप, वैसे मोगलीपुत्र तीसरी है, तीसरी में। तो इस महाकश्यप ने सभी सदस्यों के बीच खड़े होकर के कहा मतभेद की जरूरत नहीं है। तो गौतम बुद्ध के साथ सबसे ज्यादा कौन रहा है जो जिसने उसकी शिक्षाएं सुनी है? आनंद। कौन था? तो इसमें एक समिति आनंद के नेतृत्व में बनाई गई। आनंद के नेतृत्व में कि तू बता कौन कौन सी शिक्षाएं थी? छोरो रहे कल 7 बजे पधार जो, इकोनॉमिक्स की क्लास है तारी 7 बजे सो, तो 7 बजे आ जाइयो। 6 बजे आना है जब सीट मिलेगी। मैं एक काम कहूं थाने सर, जाने की टाली कर दो ना, सीट पर बैठे ही रहो। और कि यहां पर टिफिन की व्यवस्था हो जाएगी, बैठे बैठे पढ़ते रहो। लाइब्रेरी की तो लाइब्रेरी और क्लास की क्लास रहो। मन नहीं लगता तो किसके पास लगता है तेरा मन? यार छोटी सी उम्र का छोरा है, 15 साल भी नहीं हुए होंगे, 17.5। तो बता अभी भी तो मन लगाने की जरूरत पड़े? सभी विद्यार्थी, सभी बैचों के विद्यार्थी, यहां अब एक विद्यार्थी है। तो मैंने बताया कि बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन? आनंद को एक उपाधि दी गई धम्मघोष। किसकी उपाधि दी गई? धम्मघोष की उपाधि दी गई। और इस आनंद ने बुद्ध की शिक्षाओं पर एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है सूत पिटक। कौन सा ग्रंथ? सूत पिटक ग्रंथ की रचना इसने की। और सब बौद्ध भिक्षुओं को बताया कि जब भी गौतम बुद्ध की शिक्षाएं देखनी हो तो सूत पिटक नामक इस ग्रंथ को खोलो और देखो। तो इसमें क्या है दोस्तों? बुद्ध की शिक्षाएं किस ग्रंथ में है? सूत पिटक की रचना किसने की? आनंद ने की। तो एक मुद्दा तो सुलट गया। बोले भाई भविष्य में बुद्ध ने क्या कहा और क्या नहीं कहा, इन सब का डिटेल से उल्लेख आनंद ने कर दिया। ग्रंथ का नाम कौन सा? सूत पिटक। अब फिर दूसरी समस्या थी कि बौद्ध धर्म में
शादी करके आना चाहिए, कंवारा ही आ जाना चाहिए? यानी कि बौद्धों के नियम क्या क्या हो, तो इसमें भी जितनी में उतनी बातें। अतः गौतम बुद्ध के समय बौद्ध नियमों का प्रतिपादन करने वाला बुद्ध का साथी, जिसका नाम था उपाली, क्या नाम था? उपाली। इसको विनयधर की उपाधि दी गई। विनयधर की उपाधि दी गई कि विनय का मतलब होता है नियम। तो इसने एक ग्रंथ की रचना की और इस ग्रंथ का नाम क्या है? विनय पिटक। विनय पिटक। और इस विनय पिटक में क्या है? बौद्ध धर्म के नियमों पर यह ग्रंथ लिखा गया। इस प्रकार जो मतभेद थे उन्हें समाप्त कर लिया गया। तो दोबारा से सुन लो। पहली बौद्ध संगति, इसका आयोजन जो है कहां किया गया था? राजगृह में। कौन सी गुफा? कब किया गया था? बुद्ध की मृत्यु के 483 ईसा पूर्व में। क्यों किया गया था? कि गौतम बुद्ध की मृत्यु होते ही अपने अपने डपली, अपना अपना राग सबने बजाना शुरू कर दिया। जो बौद्ध भिक्षु थे ना, उन्होंने, जब तक बुद्ध थे तो कहते थे चुपचाप बैठ जाओ नीचे, बाहर निकलो, आउट, मैं कह रहा हूं ये बात ठीक है, हाँ साहब ठीक है। लेकिन जब बुद्ध गया तो सब अपने आप को बुद्ध मानने लग गए। विशेष करके जो बड़े बूढ़े थे ना, वो सब अपने आप को बुद्ध मानने लग गए। क्या मानने लगे बेटा? बुद्ध मानने लगे। तो कहा बुद्ध सुनती, आधे टाइम तो सोती रहती है। हीमोग्लोबिन टेस्ट करवा तेरा, जरूर कम निकलेगा। जिस विद्यार्थी को बार बार नींद आने की समस्या है, निसंदेह उनकी हीमोग्लोबिन प्रॉब्लम है। आप दिखाइए, टेबलेट लीजिए या फिर कुछ खाने पीने में सुधार कीजिए, समस्या दूर हो जाएगी। ये वैज्ञानिक बात है ना। और जिसको नींद नहीं आए वो भी डॉक्टर के पास जाए, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल रूप से कहीं ना कहीं पागल हो चुका है। और वो किसके लिए पागल हुआ है वो डॉक्टर ने बताया। इसका अध्यक्ष महाकश्यप, जो सबसे वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु था, और उसमें का शासक कौन? अजातशत्रु। कार्य क्या क्या हुए? 2 कार्य किए गए। नंबर 1 कार्य कौन सा किया गया कि आनंद के अध्यक्षता में एक समिति, और आनंद को किसकी उपाधि दी गई? धम्मघोष की उपाधि। और इसने सूत पिटक की ग्रंथ की रचना की। यानी बौद्ध धर्म का प्रमुख व्यक्ति घोषित करते हुए इसे सूत पिटक की इसने रचना की, जिसमें बुद्ध की शिक्षाएं। उपाली को विनयधर की उपाधि दी गई, और इसने विनय पिटक की रचना की, जिसमें बौद्ध धर्म के नियमों पर प्रमाणित रूप से लिख दिया गया। अब कोई भी बौद्ध नियमों पर बात नहीं कर सकता कि कंवारा आना है या शादीशुदा, सब लिखा हुआ है, पढ़ के आ जा। शादी हुए यदि 5 साल से ज्यादा टाइम हो लिया है तो तू बौद्ध भिक्षु नहीं बन सकता, बौद्ध धर्म को उपासक ही बन सकता है। और जो कंवारा आया जिसकी उम्र 15 साल से ज्यादा, 17 साल से ज्यादा, वही आ सकता है। यदि रोगी है नहीं आ सकता, क्योंकि दूसरों को रोगी बनाएगा। और यदि कोई ऋणी है और वो कर्ज नहीं चुका पा रहा, मैं जैसे मैं हूं, मैं ऋणी हूं, मैंने इसे 10 लाख रुपए लिए और ब्याज भी लगाया। इसने कितना लगाया था? 2 रुपए सैकड़े में इसने मेरे को लगा। और फिर 10 के 15 हो गए, 15 के 20 हो गए, 20 के 25 हो गए, 10 साल हो गई। इसने जो है अपने माता पिता, अपने भाई, अपने चाचा ताऊ को लेकर के मुझे धमकाया कि जान से मार देंगे पैसे नहीं दी तो। अब मैं क्या करूं? मैंने एक तरीका निकाला, मैंने सन्यास ले लिया और बौद्ध भिक्षु बन गया कि मैं सन्यासी, मैं क्या चुकाऊंगा। और नियम भी है, सन्यासी के ऊपर कोई कर्ज लागू नहीं होता। तो इसलिए गए तेरे तो 25 लाख। तो इसलिए इसमें नियम बनाया गया था कि यदि किसी ने कर्ज ले रखा है और कर्ज को बिना चुकाए बौद्ध भिक्षु बनना चाहता तो उसको बनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो हर तरह का नियम इसमें था। फटाफट उतारो दोस्तों, समझाने में बहुत टाइम लग रहा है मुझे।